हाय। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 15th क्वेश्चन। एंड इफ़ यू नोटिस बेसिक जॉइंस के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। द लास्ट क्वेश्चन वी सॉल्व, और आज से बेसिक एग्रीगेट फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बट दिस डजंट मीन दैट वी वोंट बी यूजिंग जॉइंस और द प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर यूज़ होगा, तो इट विल सॉलिडिफाई आवर लर्निंग एज वेल। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है नॉट बोरिंग मूवीज़। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है सिनेमा। इसमें ये कॉलम्स हैं आईडी, मूवी डिस्क्रिप्शन एंड रेटिंग, और इस टेबल में आईडी इज़ द प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने हैं ऑड नंबर्ड आईडी मूवीज़ और जिनका डिस्क्रिप्शन बोरिंग ना हो। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये इनपुट टेबल है जिसमें आईडी 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे मूवीज़ के नेम है, डिस्क्रिप्शन है एंड रेटिंग है। तो वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल, बट द फिल्टर कंडीशन शुड बी कि ये जो आईडी कॉलम है इट शुड बी ऑड नंबर्ड, और जो डिस्क्रिप्शन है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो इफ़ वी सी आउटपुट कुछ ऐसा होगा। इन 1 2 3 4 5, 1 3 and 5 are the odd numbered rows, but for the row number 3 the description is boring, so that's why it got filtered out। और यहाँ पे हमें आउटपुट में 5 and 1 आईडी की रोज़ मिली हैं। हमें हमारा रिज़ल्ट रिटर्न करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। तो यहाँ पे सिंस वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स वी कैन यूज स्टार फ्रॉम द टेबल सिनेमा, और हमें वेयर कंडीशन देनी है जहाँ पे id percentile 2 should not be equal to 0। दिस विल चेक कि id 2 से डिविजिबल है या नहीं, एंड डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी इक्वल टू बोरिंग। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय टू ऑर्डर बाय रेटिंग, एंड टू ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी कैन मेंशन DESC। तो इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी वी शुड गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्पार्क में। ओके, एज ऑलवेज यहाँ पे हमारा स्पार्क सेशन रेडी है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, अब हम CSV में डेटा नहीं रीड करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्पार्क इम्प्लिसिट का, और स्काला सीक्वेंस से हम अपना डेटा फ्रेम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने सीक्वेंस में डेटा प्रोवाइड किया है, और उसके साथ इस 2DF फंक्शन को हमने अपना स्कीमा दिया है। तो आई कैन शो यू कि ये जो हमारा लीड कोड में इनपुट टेबल था बिल्कुल वही डेटा है। तो आप इस तरीके से भी अपना डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हमें हमारे रिज़ल्ट में चाहिए ऑन द सिनेमा डेटा फ्रेम वी नीड टू फिल्टर the column id percentile should not be equal to 0, and column description should not be equal to boring। और इसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं सारे कॉलम। तो कॉलम आईडी, कॉलम मूवी विच विल बी मूवी नेम, देन डिस्क्रिप्शन एंड कॉलम रेटिंग। और यहाँ पे हमें हमारा रिज़ल्ट सॉर्ट करना है by rating in the descending order, so for that we can write rating and it should be in the descending order। तो चलिए इस रिज़ल्ट को प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, yes, we are getting the expected output and it is sorted in the descending order of rating।
तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।